क्रूड ऑयल के अंदर 12,000 का प्रॉफिट, निफ्टी के अंदर एवरेज 12 से 15,000 का प्रॉफिट जो वो डन हो चुका है। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा स्विंग ट्रेड क्रूड ऑयल और निफ्टी के अंदर। इससे पहले जहां पे मैंने बताया था कि यहां से लेना है बेचना है सब कुछ जो है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो मिल जाएगा उस वीडियो का लिंक। अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, कमेंट करना, आगे बढ़ते हैं। हो सकता है बहुत से ट्रेडर ने वो पिछली जो अपॉर्चुनिटी था वो अब मिस कर दिया हो, तो ये आपके लिए है। अब देखो 5340 इस लेवल पे अगर आ रहा है, रुक रहा है 15 मिनट 20 मिनट के लिए, तो यहां से मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जा सकता है। मतलब ये एक अच्छा प्राइस जोन होगा। अब देखो मैं यहां पे बोल रहा हूं 5340, तो ये पत्थर की लकीर मत मान लेना। 10 पॉइंट नीचे 10 पॉइंट ऊपर से आप जो है वो ट्रेड ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से जो भी ट्रेड बन रहा है, ओके, मान लो मंडे को थोड़ा बहुत गैप अप ओपन हुआ और नीचे आने लगा और इस जोन में आया और आपने ले लिया, तो यहां से अपर साइड का जो आपका टारगेट होगा पहला, वो 120 से लेके 140 पॉइंट का होगा। और सारे लॉट जो है वो आपको यहां पे ऐड नहीं करने हैं। मान लीजिए आपके पास 10 मिनी लॉट का ऑप्शन है, 10 मिनी लॉट आप ले सकते हो, एक बड़ा लॉट मतलब 10 मिनी लॉट, तो उसको आप टुकड़ों में तोड़ दो। तो यहां पे अगर आ रहा है तो यहां पे रिस्क थोड़ा कम होगा कंपेयर टू अपर साइड। अपर साइड में अगर कोई पोजीशन बना रहे हो, मैं वो भी बताऊंगा, तो वहां पे आप 2 मिनी रखो, यहां पे आप 3 मिनी कर दो और नीचे वाले लेवल पे आप 4 मिनी कर दो। इस तरीके से कर सकते हो, क्योंकि जितना नीचे होगा उतना आपका एसएल छोटा, टारगेट उतना ही बड़ा। तो कुछ लॉट आप यहां पे ऐड कर सकते हो। अब मान लीजिए मंडे को क्रूड ऑयल जो गैप अप ओपन हो रहा है 5470 या फिर 5500 के ऊपर, तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग के 1 से 2 घंटे आपको वेट कर लेना है। उसके बाद आप यहां पे कुछ लॉट ऐड कर सकते हो। अगर ये जो पूरा जोन है इसके ऊपर ओपन हुआ है, 1-2 घंटा सस्टेन हुआ है, आप देख रहे हो 11:30-12 बज रहे हैं, फिर भी मार्केट ऊपर की तरफ है, तो वहां पे आप ऐड कर सकते हो। और अभी वीडियो के अंदर मैं जो भी आपको बता रहा हूं ये स्विंग ट्रेड है, इंट्राडे नहीं है, जिसके टारगेट जो है 100 से लेके 500 पॉइंट तक हो सकते हैं और 4-5 दिन से लेके 12-15 दिन तक होल्ड करना होता है। तो ये इस तरीके का ट्रेड है। अब कभी ये भी क्या है कि इंट्राडे में आपको 200 पॉइंट का मूवमेंट मिल गया, तो 5 प्रॉफिट वहां पे बुक कर लो। मान लीजिए आपके 6 मिनी ऐड हो चुके हैं अलग अलग लेवल पे, तो 3 मिनी निकाल दो, 3 को रखो इस तरीके से। तो एक तो हो गया भाई, गैप अप ओपन अगर हो रहा है इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है तो वहां से ऐड कर सकते हो। बाकी आप इस जोन में जब आ रहा है तब वहां पे आप ऐड करो। अब मान लो यहां पे आया, रुका और इससे भी नीचे जा रहा है, तो बेस्ट जो सेकंड लेवल होगा वो होगा 5290 से लेके 5270। ये प्राइस जोन पे अगर आ रहा है, रुक रहा है 15-20 मिनट के लिए, तो आप वहां से कुछ लॉट ऐड कर सकते हो। सबसे ज्यादा लॉट मैं कहूंगा यहां पे ऐड करो, एसएल और भी छोटा होगा। अब ट्रेड लेने के भी 2 तरीके इसमें हो सकते हैं। एक तो आप नेकेड ले लो, आउट द मनी तो करना ही नहीं है, एट द मनी करो या 50 रुपए 100 रुपए इन द मनी करो, उससे नीचे इन द मनी भी नहीं करना है, क्योंकि जब फेवर में आने लगेगा तो वो आपका डीप इन द मनी बन जाएगा। और हर 200 पॉइंट पे आपको स्ट्राइक प्राइस चेंज कर देना है। मान लीजिए 5300 पे आपने लिया और 5500 चल रहा है, तो फिर उसको हटा के फिर से आप शिफ्ट हो जाओ एट द मनी में। ओके, इस तरीके से। दूसरा तरीका है कि एट द मनी करो और 300 रुपए दूर का आप आउट द मनी का पुट ले लो, तो ये भी आप कर सकते हो। ये सेफर साइड में होगा। आप नेकेड कर रहे हो तो उसमें जो लॉस है वो 100% आपको देना पड़ेगा, लेकिन आप हेज करके चल रहे हो, 5300 का कॉल और 5000 का पुट, तो वहां पे आपको लॉस है वो और भी कम हो जाएगा। ये सेफर साइड है। अब डिपेंड करता है आप जिस तरीके के ट्रेडर हो वैसे आप कर सकते हो। पर्सनली मैं जो है वो हेजिंग करता हूं मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भाई चलो अभी इन दिनों वोलेटिलिटी काफी कम है, गैप अप ओपन गैप डाउन ओपन जो है वो कम हो रहे हैं, तो फिर उस हिसाब से करता हूं। तो ये इस तरीके के जो वीडियो हैं ये बेस्ट वीडियोज हैं, पूरे देखा करो आप इनको। अच्छा, तो अब हमारे पास 3 एंट्रियां हो गई। एक तो इसको तोड़ रहा है तब, एक यहां पे आ रहा है तब, एक यहां पे आ रहा है तब। अब
50 के नीचे कोई भी 1 आवर का स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल क्लोज हो रहा है और उसके नीचे भी 20-25 पॉइंट जा रहा है, तो आप ये सारी पोजीशन एग्जिट कर दीजिएगा। फिर वहां से बियरिश होना स्टार्ट हो जाएगा और नए लेवल मैं आपको दूंगा। लेकिन अभी मैं आपको एक मोटा मोटा अंदाजा दे दूं कि अगर इसको ब्रेक कर रहा है तो ये डाउन साइड में फिर 5130, उसके बाद 5000 और 5445 इसको ब्रेक कर रहा है अभी जहां पे मेरा कर्सर है यहां पे, तो और भी नीचे की तरफ ये आ सकता है। फिर मैं अपडेट दूंगा, चिंता मत करो। फर्स्ट वीडियो बन चुका है, ये सेकंड पार्ट है और इसके अंदर भी मैंने सब कुछ आपको सारे अपडेट दिए हैं। अब हम चलते हैं निफ्टी की तरफ। इसके अंदर कुछ डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। अच्छा, निफ्टी के अंदर मैंने 25,850, 25,900 और 26,000, 26,100 का टारगेट दिया था जो कि आ गया। उसके बाद मैंने ये भी बोला था कि डाउन आ रहा है तो आपको मैं बताऊंगा कहां से लेना है, तो अब वो वाला लेवल मैं आपको बता रहा हूं। तो ये अपना आ गया निफ्टी, ये स्पॉट का है, आप फिर उस हिसाब से कर सकते हो। ड्राइंग को भी हटा देते हैं। इसके अंदर भी 2-3 चीजें मैं आपको बता देता हूं। मान लो मंडे को गैप अप ओपन हो रहा है तो कुछ क्वांटिटी आप वहां से कर सकते हो। अच्छा, इसमें वीकली एक्सपायरी में मत करिएगा, टाइम डीके बहुत होगा, तो मंथली एक्सपायरी में आपको करना है। और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लॉट साइज लीजिएगा, फुल इन्वेस्टमेंट का यूज मत करिएगा। तो पहला जो आपका बाइंग प्राइस बनेगा वो मैं आपको बता रहा हूं, वो है 25,650 से लेके 25,670 का एक जोन मैं यहां पे मार्क कर देता हूं, ये वाला। ओके, और अगर ये 25,620 के नीचे क्लोजिंग दे रहा है कोई भी 1 आवर का कैंडल, तो फिर आप एग्जिट कर दीजिएगा। वहां पे फिर ये बेरिश होना स्टार्ट कर देगा। ये कैंडल के लो के नीचे अगर कोई भी 1 आवर का कैंडल क्लोज हो रहा है, अब जाहिर सी बात है उसके नीचे क्लोज होगा तो वो स्ट्रॉन्ग बेयरिश ही होगा। तो ये अपना कंडीशन है एग्जिट का। तो एक तो ये बेस्ट प्राइस हो गया। अच्छा, अब मान लो मंडे को गैप अप ओपन कर रहा है, 1 आवर वहां पे सस्टेन कर गया, तो वहां से भी आप ऐड कर सकते हो। अब दोनों के टारगेट मैं आपको बता देता हूं। यहां से जो भी आप बना रहे हो ये 25,600, 25,700 से, ओके, तो उसका आपका टारगेट होगा यहाँ पे 200-250 पॉइंट का। और मान लो गैप अप ओपन हो रहा है और ऊपर से आपने बनाया है 25,926 के आसपास से, तो उसका जो टारगेट होगा वो भी 200-250 पॉइंट का होगा। यहां से हम काउंट कर लेते हैं, मान लीजिए यहां कहां से आपने बनाया, तो लाइफ टाइम हाई जो है वो आपका पहला टारगेट होगा। अब एसएल ट्रेल करके स्ट्राइक प्राइस को स्विच करते हुए और भी ज्यादा पॉइंट आप ले सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको प्रॉपर बताया कि क्रूड और निफ्टी में स्विंग ट्रेड का एंट्री मैंने सारी क्लियर कर दी, एसएल आपको बता दिया, टारगेट भी बता दिया। अब आने वाले दिनों में मान लीजिए 2 से 3 दिन के बाद सिनेरियो अलग हो गया तो उस हिसाब से आपको अपडेट मिलता रहेगा। अभी आपने ये पूरा वीडियो नहीं देखा तो पीछे जाओ और पूरा वीडियो देख लो। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो का मैंने लिंक दिया है वो भी आप देख लेना। अब वहां पे एक चीज ये होगी कि उस वीडियो में क्रूड के अंदर मैं जो लेवल बता रहा हूं वो अक्टूबर का था, तो अभी आप नवंबर में उस हिसाब से चेक कर लीजिएगा।